हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज जो हम कर रहे हैं क्लास 10th का हमारा जो 11th चैप्टर है रचनाएं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो रचनाओं के बारे में हैं अपनी पिछली कक्षाओं में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आपने प्रकार पेंसिल का यूज़ करना, ठीक है, वो बड़े अच्छे ढंग से सीखा। 8th क्लास के अंदर आपने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। 9th क्लास में आपने कोनों के बारे में और त्रिभुजों की अलग अलग ढंग से रचना करनी सीखी, ठीक है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि किसी कोण का समद्विभाजन करना हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक कोण है ABC, आपको इसका समद्विभाजन करना हो तो आप क्या करते थे, बिंदु बी पर रखकर प्रकार को चाप लगाते थे। चाप की इस जगह पर प्रकार की चुंज रखते थे और पेंसिल से चाप काटी, फिर दूसरी इस बिंदु पर रखते हैं, ठीक है, और प्रकार की चुंज काटी। तो दोनों जहाँ फिर आपके मिलते हैं, इस बी बिंदु से गुजरता हुआ हमारे पास ये लाइन खींचते हैं। ये क्या करता है, जो ये लाइन आपकी BD इस कोण ABC को, मतलब कोण B को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर मान लीजिए पूरा कोण 60 डिग्री का था तो ये 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। हमने मानने पर बात की। ऐसे ही आपने लंब समद्विभाजक के बारे में पढ़ा। लंब समद्विभाजक, मान लीजिए कोई रेखा है आपके पास AB, आपको उस लाइन का लंब समद्विभाजक करना है तो आप क्या करते हैं, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, बिंदु A पर रखते हैं ऊपर चाप और वही चाप नीचे, ठीक है। या आप कई स्टूडेंट्स आप इस ढंग से भी मीन्स पूरी चाप को लंबी ले आते हैं। ऐसे ही B पर रखकर फिर इस तरफ से नीचे की तरफ आप पूरी लंबी चाप ले आते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों चाप आपस में जिन दो बिंदुओं पर मिल रही हैं, ठीक है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं स्केल से, ठीक है। हमारे पास जो ये रेखा बन जाती है M बिंदु हो गया, जो इस AB रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है और साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको हम कहते थे लंब सम द्विभाजक। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में। त्रिभुजों की रचना के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके औचित्य पढ़ चुके हैं। आज जो हम अपनी इस कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, अलग अलग ढंगों से जो हमने पीछे पढ़ा है उन्हीं रचनाओं का, उन्हीं मेथड का यूज़ करते हुए, ठीक है, अपनी आगे की कुछ रचनाएं सीखेंगे। इसके अंदर जो हमारी 11 चैप्टर के अंदर दी गई हैं, इसमें पहली एक्सरसाइज 11.1 के अंदर आपको 3 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक रेखाखंड दिया गया है, उसको किसी A अनुपात B के अंदर बांटने के लिए कहा गया है। इसके यहाँ हम 2 मेथड सीखेंगे। दूसरा, हमारे पास एक त्रिभुज है, उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसके अंदर जो अनुपात दिया गया है वो हमें 1 से छोटा दिया गया है, मतलब आपके पास अंश हर से छोटा होगा। और तीसरा, ऐसी एक त्रिभुज के समरूप हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसका अनुपात AB दिया गया होगा पहले वाली आधारित त्रिभुज के साथ, लेकिन जो अनुपात होगा वो 1 से बड़ा होगा। इस तरह के हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। आज हम सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनके रचनाएं करने के साथ साथ हम यहाँ पर क्या है, रचना करनी सीखेंगे कि रचना किस ढंग से की जाएगी। दूसरा, उसका औचित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स इसका हम औचित्य किस प्रकार से करेंगे कि किस प्रकार से आप कहेंगे कि जो आपने किया है, सिद्ध किया है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हैं और कुछ समरूप नियमों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारी एक्सरसाइज के अंदर 11वें चैप्टर के 11.1 के अंदर देखेंगे हम। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर देखिए आपको क्या कह रहा है। ये यहाँ पहले क्वेश्चन में कहना, निम्न में से, पहले प्रश्नावली में देखिए, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। मीन्स आपको हर क्वेश्चन का औचित्य देने के लिए कहा है। एग्जाम में आपको दिया गया हो तब आप करेंगे, अदरवाइज यहाँ करने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती कभी भी, ठीक है। ऐसे ही पहला क्वेश्चन दिया गया जो आपको, उसका बारे में पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है वो। पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए कि कितना होगा, ठीक है। आपको दोनों भाग मापने भी हैं और 7.6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को आपकी रचना भी करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का जो लंबा रेखाखंड है उसको खींचेंगे कि वो कितना है हमारे पास
सबसे पहले एक स्केल लेंगे, एक स्केल लेकर आप 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। ठीक है, खींचने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर बिंदु एक न्यून कोण बी ए एक्स बना देना, और इस ए एक्स पर आपको, ठीक है, मान लीजिए आपने जो ये ए एक्स बनाया, इसके ऊपर आपके पास हमें क्या करना होगा, हमें बराबर 13 चाप काटनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे प्रकार की चुंज, ठीक है, और एक चाप काटेंगे पेंसिल से, हमारी पहली चाप कटी। फिर हम इस बिंदु पर रखेंगे, हमारी दूसरी चाप कटेगी। फिर यहाँ दूसरी पर रखेंगे, तीसरी चाप। इस प्रकार से चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ठीक है, 11वीं, 12वीं और 13वीं। ठीक है, आपके पास ये 13 चाप कट जाएंगी। अब इन 13 चाप कटने के बाद आपको करना क्या है, किस ढंग से आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम। इसके लिए हम 13वीं चाप जो हमारे पास है, इनको हम नाम दे देंगे। सबसे पहले तो ए बिंदु था तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, सब लास्ट बिंदु है जो हमारा A13, इसको हम बिंदु बी से मिला देंगे। ठीक है, अब हमें 5:8 के अंदर बांटने के लिए कहा है इस रेखाखंड को इन्होंने। ठीक है, तो मतलब टोटल 13 चाप थी हमारे पास, दोनों का जोड़ करके हमने लगाई थी। 13 ही क्यों लगाई, क्योंकि दोनों का जो अनुपातों का हमने जोड़ कर लिया। ठीक है, यहाँ एक रेखाखंड को कर रहे थे, इसलिए दोनों अनुपातों का हमने जोड़ कर लिया। इस रेखाखंड के अंदर एक तरफ हमें 5, दूसरी तरफ हमें 8 करना था, उस चीज़ के कारण। अगर ये कहता कि एक तरफ 5 और पूरी रेखा 8 हो तो फिर हम 8 ही लगाते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5वें बिंदु से इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। समानांतर खींचने के लिए क्या करेंगे, आप इस A13 पर बिंदु की प्रकार रखें और चाप काट दें। मान लीजिए आपने ये चाप काट दी। ऐसे ही आप A5 पर रखेंगे और चाप काट देंगे। मान लीजिए ये चाप काट दी आपने। ठीक है, उसके बाद प्रकार की चुंज यहाँ रखें और यहाँ तक पेंसिल खोल लें। पेंसिल खोलकर चेक करो कि कितनी पेंसिल है, उसे चाप लगा दें उतनी ही। फिर यहाँ प्रकार की चुंज रखें, उतनी ही प्रकार की पेंसिल जितनी आपने यहाँ खुली हुई थी उतनी ही खोले हुए यहाँ पर लाइन लगा देंगे और इन दोनों को मिलाते हुए अपनी एक रेखा खींच देंगे जो आपकी सी बिंदु पर कटेगी। ये सी बिंदु हमारे पास क्या करेगा, इस ए बी रेखाखंड को 5:8 के अंदर विभाजित करेगा। अब ये जो रेखाखंड है हमारे पास ए बी, ये 5:8 के अंदर विभाजित हो गया। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे कि हमने काम कैसे किया। नंबर 1, ए बी बराबर में 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। ये काम किया था हमने। नंबर 2, उसके बाद क्या किया था, हमने एक न्यून कोण बी ए एक्स बनाया था। ठीक है, न्यून कोण बी ए एक्स बनाया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, ए एक्स पर 13 बराबर चाप काटी। ए एक्स पर 13 बराबर चाप काटें या काटी। ठीक है, नंबर 4, उसके बाद क्या किया हमने, लास्ट जो 13वीं चाप थी, आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें एक एक का विजनन तो कर भी देने को जरूरत भी नहीं है। A1 बराबर में A1, A2 बराबर में A2, A3 मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन सभी को आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं भी लिखना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि आपस में सारी बराबर है। नहीं आपने यहाँ पर लिख दिया 13 बराबर चापें काटी, वो भी मतलब वही समझा रहा है। उसके बाद A13 को बिंदु बी से मिलाया। ठीक है, हम बिंदु बी से मिला देंगे। उसके बाद बिंदु A5 से A13B के, ठीक है, रेखा बन गई ना हमारे पास A13B के समानांतर एक रेखा खींची। जो हमने यहाँ चाप काटी और बराबर कोण दूरी मापी, ठीक है, उसको हम सिंपल शब्दों में कहते हैं कि समानांतर रेखा। ठीक है, हमने A5 से A13B के समानांतर एक रेखा खींची।
जो ए बी को बिंदु सी पर काटती है, ठीक है, बिंदु सी पर काटती है, तो हमारे पास क्या हो गया अंत है ए सी अनुपात सी बी बराबर में 5:8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसका औचित्य देना चाहते हैं, ठीक है, औचित्य के लिए हम क्या करेंगे, इसके औचित्य त्रिभुज ए बी A13 में सी A5, ठीक है, समानांतर बी A13, इसलिए ए सी बटा में सी बी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा A5 बटा में A5 से लेकर A13 के बराबर होगा, ठीक है, और A5 से लेकर A13, ठीक है, ये हमें कितना दिया गया 5:8 दिया गया, तो आप बराबर में लिख देंगे 5:8, ठीक है, ये हमारे पास हमारा औचित्य हो गया, क्योंकि आपके पास इन रेखाओं का अनुपात 5:8 है, तो इसका भी 5:8 में होगा, क्योंकि ये इसके समानांतर है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखना चाहें कि किस कारण हुआ ये, ठीक है, यहाँ पर वर्णन करना चाहे वर्णन कर सकते हैं, आपने 6ठी चैप्टर में पढ़ा भी है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ठीक है, दोनों में से आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकेंगे, करके देखते हैं कि किस ढंग से कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं रचना को नहीं मिटा, यहाँ सिर्फ आपकी इस रचना के स्टेप्स को, औचित्य को साफ कर देते हैं, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा आपके पास। इसमें क्या करेंगे, आप ए भी एक रेखाखंड लेंगे, अन्य विधि कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको भी साफ ही कर देते हैं। हम इस पर एक न्यून कोण और इस तरफ एक न्यून कोण ए एक्स और ए बी वाई न्यून कोण खींचे, जो दोनों आपस में बराबर होंगे। नंबर 1 रचना, ए बी एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींचा हमने, ठीक है। नंबर 2 हमने, ठीक है, नंबर 2 में क्या करेंगे हम, न्यून कोण बी ए एक्स बराबर में न्यून कोण ए बी वाई खींचा, ये नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। नंबर 3 हमारे पास ए एक्स पर 5, आप यहाँ पर रखकर पहली चाप काटेंगे, फिर यहाँ रखकर दूसरी चाप, दूसरे पर रखकर तीसरी, तीसरे पर रखकर चौथी, चौथे पर रखकर पाँचवीं, ठीक है। ए एक्स पर 5 और बी वाई पर 8 यहाँ पर रखी, उतनी ही प्रकार खोले रखेंगे, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना हमने। आप पहली चाप काटेंगे, यहाँ पर रखकर फिर दूसरी चाप, दूसरे पर रख के तीसरी चाप, तीसरे पर चौथी, चौथे पर पाँचवीं, छठी, छठे पर सातवीं, सातवें पर आठवीं। मान लीजिए वाई बिंदु में इसको नाम दे देता हूँ, तो इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, A5 को डायरेक्ट B8 से मिला देंगे, ठीक है, इसमें समानांतर वाला काम नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या होगा, ये इस तरफ 5 भाग है, इस तरफ 8 भाग है, तो ये 5:8 के अंदर विभाजित हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आप इस ढंग से भी इसको कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप दोनों ही में से कौन सी विधि लगाना चाहते हैं, उसी तरीके से आप उस विधि का प्रयोग करते हुए इसको कर सकते हैं, ठीक है। औचित्य के तौर पर क्या हो जाएगा, ये दोनों की दोनों त्रिभुजें आपकी समरूप होंगी, ठीक है, तो जो इन भुजाओं का अनुपात है वही आपका इन भुजाओं का अनुपात होगा। मान लीजिए सी बिंदु पर मिल रहा है हमारे पास, तो ए सी बटा में सी बी का अनुपात बराबर में A5 बराबर B8, ठीक है, ये 5:8 होगा, तो ये हमारे पास इसमें समरूपता का नियम लग जाएगा आपके पास। रचना में आपको बता दिया, पहला बिंदु रेखाखंड खींचा, दूसरा हमारे पास को बराबर न्यून कोण, तीसरा आप चाप काटी, ठीक है, चौथे के अंदर आपने क्या करेंगे, A5 को B8 से मिला देंगे, ठीक है, जो AB को बिंदु C पर काटता है, ठीक है, और यही अंतः AC बराबर में CB बराबर में 5:8, और इसी प्रकार से औचित्य समरूप त्रिभुजों का यूज़ करते हुए, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है, उसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। मतलब त्रिभुज जैसे AC A5, तो आपके पास AC बटा में CB का अनुपात
ए 5 बटा में बी 8 का अनुपात हो जाएगा। ये 5:8 है तो इनका भी 5:8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ये औचित्य बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहली टाइप का क्वेश्चन था जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर एक ही था। और एक आपको इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण कह लें या रचना कह लें, 11.1 दी हुई आपको, उसमें आपको मान नहीं दिया गया, सिंपल समझाया गया है। दूसरा हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे हमारे पास त्रिभुजों के ऊपर। अब त्रिभुजों के ऊपर क्या आपके पास दो तरह के क्वेश्चन जैसे मैंने बताई, एक जिसमें अनुपात छोटा होगा, एक से एक में बड़ा। दूसरे और पाँचवें क्वेश्चन में देखिए आपको 2/3 और 3/4 दिया गया है, मीन्स अंश हर से छोटा है। ठीक है, तो दूसरा और पाँचवा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या देखा है हमें। आपको एक त्रिभुज ABC रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर दी गई हैं। आप क्या करेंगे, AB एक रेखाखंड लेंगे 6 सेंटीमीटर का, यहाँ A बिंदु पर रखेंगे प्रकार 4 सेंटीमीटर खोल लें या 5 खोल लें, वो आपकी चॉइस है। मान लीजिए आपने 4 खोली तो चाप काट देंगे, और B पर रखी प्रकार, क्योंकि 4 यहाँ आ चुके हैं, 6 ये होगी तो 5 ही खोलनी पड़ेगी। 5 खोल के यहाँ प्रकार की चुंज रखेंगे, आपके पास चाप काट देंगे। जो जहाँ पर कटेंगी वो आपस में वो बिंदु C हो जाएगा हमारे पास। इस C बिंदु को आप A बिंदु और B बिंदु से मिला देंगे। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, तो आपकी ये त्रिभुज की रचना होगी। अब इन्होंने कहा है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस के अंदर देखिए आपको क्या कह रहे हैं, कहना 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई भुजाओं के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, 2 मीन्स आपकी 2/3 गुनी का मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी भुजा 3 है तो आपके पास जो दूसरी त्रिभुज बने उसकी भुजा इसके 2/3 हो। मान लीजिए ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका 2/3 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, दैट मीन्स वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो एक तो हमें ऐसे कैलकुलेशंस करके पता कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर रचना करनी है तो हम रचना के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसमें आपको 2/3, तो यहाँ अनुपातों का जोड़ करके आपको चाप नहीं काटनी, क्योंकि 3 ये रहेगा, 2 आपके पास, देखिए उसमें क्या था 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड था, उसके 5 हिस्से एक तरफ करने थे, 8 दूसरी तरफ करने थे। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है, 3 ये है, इसके 2 हिस्से करें, क्या होंगे, 2 हिस्सों को एक तरफ लेके जाओ और पूरा अगर 3 हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अब हम ऐसे सभी क्वेश्चनों के अंदर क्या करना होगा, हमें त्रिभुज के अंदर जब हमें न्यून कोण BAX बनाएंगे तो हमें 2 और 3 का जोड़ करके नहीं, 2/3 के अंदर हमें 3 चापे, जो बड़ा अक्षरों को 3 चापे काटने होंगे, 1, 2, 3। A बिंदु तो A1, A2, A3। आपने प्रकार खोली, A बिंदु पर रखी, आपकी प्रकार की पेंसिल से यहाँ चाप लग जाएगी, फिर इस चाप पर रखेंगे, फिर आपकी पेंसिल से अगली चाप लग जाएगी, फिर यहाँ प्रकार की चुंज रखेंगे A2 पर, आपकी पेंसिल से आपकी तीसरी चाप पर लग जाएगी। इसमें चाप लगानी कितनी है, जो ऊपर अंश और हर में से जो अक्षर बड़ा होगा उतनी ही चाप लगानी होगी आपको, क्योंकि 3 अक्षर बड़ा तो 3 चाप लगा दी, अगर ऊपर अक्षर अंश का बड़ा होता तो अंश के हिसाब से चाप लगा देते। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो नीचे हर वाला अक्षर हो उसको हमने इस लास्ट बिंदु से मिलाना होता है। ये 3 है तो A3 चाप को हमने बिंदु B से मिलाया। ठीक है, अब इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है, लेकिन कहाँ से खींचनी है वो डिपेंड करता है हमारे पास ऊपरला बिंदु क्या है। ऊपर क्या बिंदु है हमारे पास 2, तो दूसरी चाप से, मीन्स इस चाप से हमें इसके समानांतर रेखा खींचनी है। अब इसके समानांतर हम रेखा को खींचेंगे किस तरह से, हमारे पास आप क्या करेंगे, पहले A13 पर प्रकार रखेंगे, प्रकार की चुंज, और यहाँ पर खोलते हुए प्रकार को चाप लगा देंगे। ठीक है, ये आपकी चाप लगी, उतनी ही प्रकार खोले खिलाए रखेंगे, आप A2 पर रखेंगे क्योंकि दूसरे बिंदु से करनी है आपको, आप प्रकार की चाप लगा देंगे। ठीक है, इस चाप को लगने के बाद आपके पास अब आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार की चुंज रखेंगे आप इस बिंदु पर, और यहाँ प्रकार की पेंसिल, इतनी प्रकार खोल लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, और पेंसिल से ये हल्की सी चाप लगा देंगे ताकि हम पता चले हमें। फिर यहाँ दूसरे इस बिंदु पर हम प्रकार की चुंज रखेंगे, उतनी ही पेंसिल खोले रखेंगे, हम चाप लगा देंगे। जहाँ भी वो चाप लगी उस चाप वाले बिंदु से A2 को जाते हुए हम इन रेखाओं को समानांतर खींच देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये रेखा आपके पास इसके समानांतर एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, और
वैसे तो हमने जनरल इसको प्रकार पेंसिल से ही करना है, लेकिन अगर आपको लगे कि प्रकार आपकी थोड़ी ज़्यादा हिल रही है, दिक्कत है, तो आप जनरली इसको डी से कोण माप लेंगे। इसको कोण कितने डिग्री का है, उतने ही डिग्री का यहाँ पर रख कर, ठीक है, आपके जो हमारा केंद्र बिंदु होता है डी का, उसको यहाँ रखकर आप उतने ही डिग्री का बिंदु लगा लेंगे, फिर उससे गुजरती हुई रेखा खींच लेंगे। ये बी बिंदु होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे कितने डिग्री का कोण है आपके पास, एक चाप लगाई, उतनी ही चाप हम यहाँ लगा देंगे। इस दूरी को मापते हुए यहाँ चाप लगाई हमने, तो उतनी ही चाप यहाँ का लगा देंगे। फिर इसमें से गुजरती हुई हमने ये रेखा खींच देनी है, ठीक है। ये सी बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारी त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगी, ए बी डैश सी डैश, जो हमारी अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगी। इसके औचित्य करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका औचित्य हम कैसे करेंगे, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। हम औचित्य कर रहे हैं, फिर मैं इसको आपकी रचना करनी सिखाऊंगा। पहले आपने रचना लिखनी होती है, फिर इसका औचित्य करना होता है। तो हमारे पास जो ए सी डैश का अनुपात है, ठीक है, और ए सी वो किसके बराबर होगा, ए बी डैश के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और ए बी, और तीसरी भुजा हमारे पास क्या है, बी डैश सी डैश बटा में बी सी, ठीक है। इन तीनों का अनुपात बराबर होगा। अब क्योंकि आपके पास ए बी डैश और ए बटा में ए बी जो ये अनुपात है, आपके पास इसके ए टू बटा में ए टू ए थ्री के बराबर होगा, ठीक है। उसके बराबर होने का मतलब क्या है, क्योंकि आपके पास ये 2/3 है, ठीक है। तो मतलब ये भुजा का अनुपात 2/3 हो गया, अर्थात, ठीक है। आगे लिखेंगे जैसे ए सी डैश बटा में ए सी, ए बी डैश बटा में ए बी, और बी डैश सी डैश बटा में बी सी, ठीक है, बराबर में 2/3। ये हमारा औचित्य हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, औचित्य बाद में लिखेंगे, आप पहले इसकी रचना करेंगे, ठीक है। रचना कर लिया आपने, फिर इसकी रचना लिखेंगे, फिर औचित्य करेंगे। ये औचित्य आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सारा कंसेप्ट अगले क्वेश्चंस के अंदर कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ आपके बनाने का तरीका, करने का तरीका, सारा कुछ सेम, रचना का तरीका सब सेम रहेगी हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ बदलेगा क्या, हमारे पास सिर्फ एक पहला पॉइंट बदलेगा। त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें ए बी को हमने कितना लिया, 6 लिया, बी सी को 5 और ए सी को हमने 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। बस ये चीज़ आपके दूसरे क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के अंदर जैसी बुझाएं दी गई हूँ अब वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। नंबर 2 में हमने क्या किया, त्रिभुज की रचना कर दी, इसके यहाँ पर ए पर रखकर चाप काटी, बी पर रखकर चाप काटी, बिंदु सी पर मिली, वो कुछ नहीं लिखना। आपके सिंपल इस पूरी रचना को, त्रिभुज करने की रचना को आप एक बिंदु के अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है देखेंगे, हमारे पास रचना की थी, फिर एक न्यून कोण बनाया था हमने, न्यून कोण बी ए एक्स बनाया। फिर क्या किया हमने, ए एक्स पर 3 बराबर चापें काटी। 5वें क्वेश्चन रचना में क्या करेंगे, जितनी चापें काटी होंगी उतनी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 3 काटी हैं इसलिए 3 लिख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन जब हम करेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही, उसके अंदर जितनी चापें काटेंगे उतनी लिखनी होंगी आपको, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या किया, क्योंकि आपका दूसरा 5वें में क्या चीज़ है, हम एक ही तरीके से एक ही तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 2/3 मतलब 1 से अनुपात छोटा है, अंश छोटा है, हार बड़ा है। जो 5वां क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, 3:4 दिया गया, तो वो भी अनुपात 1 से छोटा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, लास्ट चाप जो A3 है उसमें जो लास्ट 3/4 अनुपात दिया गया आपको, मतलब 4 चापें होंगी तो यहाँ 4 लिखेंगे आप, ठीक है। उसमें मैं A3 को B से मिल रहा हूँ, उसमें लिखेंगे A4 को, A3 को B से मिलाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, A2 से A3B के समानांतर रेखा खींची, ठीक है। A2 से A3B के समानांतर रेखा खींची, जो AB को
बी डैश पर काटती है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, अब आपने बी डैश से, उसके बाद क्या करा, बी डैश से खींची थी। ठीक है, तो बी डैश से कहेंगे हम, बी डैश से बी सी के समानांतर एक रेखा खींची, हमने कोण की चाप लगाई, चाप काटी, दूरी मापी, उस सारे का मतलब था रेखा को समानांतर खींचना। वो रेखा समानांतर कैसे खींची है, तो उसके तरीके बताए थे आपको। एक तरीका तो आपने प्रकार पेंसिल का यूज़ करते, दूसरा आप डी से कोण को मापे, उस हिसाब से कर सकते थे। ठीक है ना, लेकिन हम 10th क्लास के अंदर तो हमें प्रकार पेंसिल का ज़्यादा यूज़ करना होता है। जिसकी प्रकार पेंसिल पकड़ना बने वो डी का यूज़ कर सकता है। बी डैश से बी सी के समानांतर एक रेखा खींची जो ए सी को सी डैश पर काटती है। ठीक है, सी डैश पर काटती है। तो हमारे पास अंत है ए बी डैश सी डैश। ठीक है, अंत है ए डैश बी डैश सी डैश। आपके पास ये अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट मतलब जो आपको त्रिभुज कही गई थी बनाने के लिए, वो त्रिभुज है आपके पास, अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। पांचवें क्वेश्चन में आपको सेम रचना करनी है, वहाँ भुजाएं उस हिसाब से लिखेंगे। न्यून कोण ए एक्स पर 4 बराबर चापे काटेंगे, बाकी यहाँ ए 4 को बी से मिलाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद 3/4 अनुपात है तो ए 3 से। ठीक है, ए 4 बी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो ए बी को बी डैश पर काटती है, और ये रचना का आपका जो औचित्य है वो भी सेम बनेगा। ठीक है, उसके अंदर अनुपात आपका 3:4 आ जाएगा। सिर्फ फर्क इतना होगा आपका, और कुछ नहीं। अब उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको किस ढंग से करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको, कहना एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर में 6, ए बी 5, 2 भुजाएं दी हुई हैं और एक कोण दिया हुआ है। त्रिभुज की रचना हो जाएगी। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 हो। मतलब अगर ये भुजा 4 है आपकी, जैसे 6 सेंटीमीटर का करें अगर हम, ये 4 है तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसका 3 गुना 4.5 सेंटीमीटर भुजा रहेगी नीचे। अच्छा, एक आपकी पहले क्वेश्चन के अंदर रह गया, दोनों भागों को मापना भी था। आपने जो पहला 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड आया, ठीक है, लास्ट के अंदर ध्यान देंगे, और आपके पास यहाँ बिंदु सी आ गया था, तो आप ये दूरी भी माप लेंगे और ये दूरी भी माप लेंगे। ठीक है ना, अपने स्केल से, और उसको लिख देंगे कि कितनी बनेगी हमारे पास वो। ठीक है, लगभग आपके पास, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो 5/13 गुना में 7.6। ठीक है, 17 13 दूनी 26, 52 65 78, लगभग 6 पंजे 30, मीन्स ये लगभग शायद आपकी 2.8 या 2.9 आएगा इस तरफ का भाग। अगर ये 2.8 आया, क्योंकि टोटल 7.6 है, तो ये 4.8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये 2.9 आया तो ये 4.7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल तो उतना ही रहेगा आपके पास। वो कैलकुलेशंस, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके बताया सिर्फ आपको, लेकिन आप तो एग्जैक्ट माप कर देखेंगे कि क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लेंगे, इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास जैसे पांचवा क्वेश्चन हम कर रहे थे, आपके ने क्या करना है, आपने ए बी रेखाखंड लिया, क्योंकि आपकी रचना ताकि चेंज ना हो, मैं ए बी को नीचे ले लेता हूँ। ए बी कितने, 5 सेंटीमीटर। आपको कौन ए बी सी यहाँ 60 का बनाना है, तो आपने पहली चाप लगाई, चाप काटी, पहली चाप करते आ रही वो 60 डिग्री का कौन हो जाएगा। ये लाइन लगा दी आपने, यहाँ बी बिंदु पर रखकर आप 6 सेंटीमीटर की चाप काट देंगे, तो ये आपके पास सी बिंदु हो गया। इस सी को आप ए से मिला देंगे, ए बी सी त्रिभुज बनकर तैयार है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद किया कि आपने बी न्यून कोण बी ए एक्स बनाएंगे, इस पर 4 चाप A1 A2 A3 और A4 होगी। उसके बाद इस B को हमने A4 से मिलाना है। ठीक है, A4 को B से मिलाया। रचना भी बता रहा हूँ कैसे कैसे लिखनी है हमने, जैसे हम बना रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, वैसी रचना हमारी। ठीक है, फिर हमने A3 से इस A4 B के समानांतर रेखा खींचनी है। अब वो समानांतर खींचने का प्रोसीजर क्या है, या तो D से कोण मापें, या फिर आप यहाँ रखकर प्रकार की चुंज और चाप काट दें, फिर यहाँ पर रखकर प्रकार की चुंज काट दें। तो जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी के अकॉर्डिंग यहाँ चाप लगा देंगे। आपके पास इन दोनों चापों को मिलाते हुए जो रेखा बनेगी, ये बी बिंदु होगा, तो ये आपका बी डैश हो जाएगा। 60 का कोण, ये तो आपको एग्जैक्ट पता ही है 60 का, आप पहली बार में बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका सी बिंदु है, तो ये क्या हो गया, सी डैश हो जाएगा आपके पास।
ठीक है। इस प्रकार से ये त्रिभुज आपके पास AB' अभिष्ट त्रिभुज है, जिसकी रचना हमने 3:4 के अंदर कर दी। उसकी रचना और उसके औचित्य के जो बिंदु हैं हम बिल्कुल वही सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो के अंदर अपने जो अगले क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिनके अनुपात सभी के, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें आपको अनुपात दिया गया 7/5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपको दिया गया 1:1/2, मतलब 3/2 अनुपात। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपको दिया गया 4/3 अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आपको दिया गया 5/3 अनुपात। इन सभी को आपने सेम तरीके से करना होगा। ये एक तरीके के क्वेश्चन है, इनको हम अपनी अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। आप पहले इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, रचना का चैप्टर करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। आपको किसी भी जगह कोई दिक्कत लग रही है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रकार पेंसिल का यूज़ नहीं कर पाया यहाँ पर बोर्ड पर, क्योंकि मार्कर से या इस जगह पर आपके लिए प्रकार पेंसिल का यूज़ करके बता पाना आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस के द्वारा आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक बिंदु को बताया कि कहाँ आपके प्रकार की चुंज रखनी है, कहाँ आपकी पेंसिल की चाप कटेगी, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर मैं किसी ना किसी और तरीके से प्रकार पेंसिल का यूज़ करते हुए आपके लिए वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।